Hello dear students, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपको प्रैक्टिकल सैम्पल पेपर फर्स्ट 2023-24। आपका प्रैक्टिकल जो अभी होने वाला है, जल्दी ही आपकी शायद डेट्स फिक्स हो गई हैं, तो उसमें आपके जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए प्रैक्टिकल पेपर का, ये मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हेयर आर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोग्राम्स यूजिंग पैंडाज एंड मैटप्लॉटलिब 8 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, जो आपको सिस्टम पर परफॉर्म करके दिखाना होगा। एसक्यूएल क्वेरी 7 मार्क्स की पूछी जाएंगी। यू हैव टू परफॉर्म ऑन कंप्यूटर सिस्टम एंड राइट इट इन द आंसर शीट। योर प्रैक्टिकल फाइल 5 marks, project work 5 marks, viva was 5 marks, total 30 marks. This is marks distribution. So before that let us go to the sample paper. हम लोग एक सैम्पल पेपर देखते हैं, इसमें किस तरह का सैम्पल पेपर आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका सैम्पल पेपर मैंने बनाया है, जिसमें ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डाटा फ्रेम है जिसकी रो इंडेक्स 0, 1, 2, 3 है। मंथ वाइज 2019 का 2020 का जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म अमाउंट जिसे कहेंगे इन रुपीज़, क्रोर्स ऑफ रुपीज़, 18,205 करोड़ रुपीज़ इन 2019। एंड इन इंडिया में जो टूरिज़्म से आया है कलेक्शन, उसका है ये डिटेल दिया हुआ है, सपोज़ कीजिए। तो एक डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम का नाम टूरिज़्म रखना है, और उसके साथ साथ ये क्रिएट करना है डाटा फ्रेम, और उसके बाद ये बी ऐड अ रो फॉर मे टूरिज़्म एज दिस। तो मे के लिए एक रो यहाँ ऐड करनी है। ऐड न्यू कॉलम 2021 जिसकी वैल्यूज़ दी हुई है, 2021 एक कॉलम यहाँ ऐड करना है। डिस्प्ले द डिटेल ऑफ जनवरी एंड मार्च, जनवरी वाला जो कलेक्शन है और मार्च वाला जो कलेक्शन है उसे डिस्प्ले करना है। और फिर एक चार्ट बनाना है, मल्टी लाइन चार्ट, जो कि मंथ एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, और टूरिज़्म अमाउंट ऑफ 2019 एंड 20 का कंपेयर करने के लिए वाई एक्सिस पर आपको ये लाइन चार्ट के थ्रू डिपिक्ट करना है। और ग्राफ टाइटल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टाइटल यू हैव टू कीप एज इट इज़। चाहे ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको इंडिविजुअल करके इसका आउटपुट दे दीजिए, और या इसी प्रोग्राम को आप मेन्यू ड्रिवन करके 5 ऑप्शन ये ले करके, छठा ऑप्शन एग्जिट लेकर के मेन्यू के थ्रू भी हैंडल किया जा सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स को अच्छा लगे, मेन्यू ड्रिवन अच्छा लगे तो और वाला कर लीजिएगा। ऑप्शंस यही रहेंगे ए बी सी डी। जैसे ए में क्रिएट ए डाटा फ्रेम, बी में ऐड अ रो, सी में ऐड अ न्यू कॉलम, डी में डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ जनवरी एंड मार्च, और ई में प्लॉट अ मल्टी लाइन ग्राफ। इस तरह के ऑप्शन दे करके आप चॉइस ले करके 1, 2, 3, 4, 5 या ए बी सी डी करके और उसकी करस्पॉन्डिंग कोडिंग कर सकते हो। तो आइए, मैं इसकी कोडिंग मैंने आपके लिए कर रखा है, तो कहीं आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, इसके लिए आप पाइथन खोल लेंगे। ये पाइथन में चला गया मैं। दिस इज़ योर पाइथन प्रोग्राम, जिसमें डाटा फ्रेम क्रिएशन ए पार्ट, इंपोर्ट पैंडाज एज पी डी, डाटा ले लिया मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और 2019 का ये डाटा ले लिया, 2020 का ये डाटा ले लिया। डिक्शनरी के फॉर्म में मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया है, और उससे मैंने टूरिज़्म इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम और डाटा यहाँ पर डिक्शनरी डाल दिया। प्रिंट टूरिज़्म, ये करने के बाद आपका जो डाटा फ्रेम है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इतना पोर्शन इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूँ तो यू विल बी एबल टू सी द करस्पॉन्डिंग आउटपुट। इसको मैंने इतना कमेंट बना दिया, ओनली दिस मच पार्ट ए आपको रन करा के दिखा देता हूँ मैं। आई हैव सेव्ड इट एंड देन एग्जीक्यूटेड, सो योर डाटा फ्रेम इज प्रिंटेड। ये आपका डाटा फ्रेम ऐसे बन गया जैसे आपका जो है क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक है, 2019 और 20 का। देयर आफ्टर अनदर क्वेश्चन इज टू ऐड अ रो। मे वाली रो एक ऐड करनी है, इसकी वैल्यूज़ ये हैं। सो रो ऐड करने के लिए आपको .loc बताया गया है। ये मैं इसको लाइव कर देता हूँ और यहाँ से इसको कमेंट बना देता हूँ। तो देखिए, एडिंग अ रो, टूरिज़्म .loc, 4th इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर 4था, मे
13642 9230 प्रिंट टूरिज्म। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा। एक तो ऊपर वाले का आउटपुट हो गया डाटा फ्रेम, और ये देखिए यहाँ पर ये एक रो इसमें 4th इंडेक्स नंबर पर ऐड हो गई मे वाली। सो दिस इज द आउटपुट। देयर आफ्टर अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐड न्यू कॉलम 2021 विद वैल्यूज दिस 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 दिस। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 रो हो गई हैं। 1 2 3 4 और 5वीं मे वाली ऐड हो गई, इसलिए 5 वैल्यूज दी गई हैं। इसे आपको एक कॉलम ऐड करना है डाटा फ्रेम में। तो इसका कोड देख लीजिए। एक कॉलम टूरिज्म ऑफ 2021 नया कॉलम है, इज इक्वल टू ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ हैं? जितनी रोज़ हैं। 5 रो हैं, 5 वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया। प्रिंट टूरिज्म कर दिया। डी वाला पार्ट मैंने कमेंट बना दिया, और अब इसको आप रन करा करके देख सकते हो हाउ इट इज़ बीइंग प्रिंटेड। सेव किया, रन कर दिया, तो यू कैन सी एक यहाँ पर 2021 वाला कॉलम भी ऐड हो गया। तो दिस इज़ द लेटेस्ट डाटा फ्रेम यू हैव डन, जिसमें 5 रो हो गई हैं। 4th इंडेक्स मे वाला भी आ गया, एज वेल एज 2021 column is also added. Similarly, we can go for another question. Display all detail of January and March. जनवरी और मार्च का डिटेल चाहिए, जनवरी का और मार्च का। तो ये कंडीशनल क्वेरी है, तो tourism डॉट LOC करके आप कंडीशन डाल देंगे कि मंथ tourism डॉट मंथ इज इक्वल टू जैन और tourism डॉट मंथ इज इक्वल टू मार्च। इससे आप 2 कंडीशन लगा देंगे और ऑपरेटर का बीच में इस्तेमाल कर लेना, तो उससे डिटेल डिस्प्ले हो जाएगा। समथिंग सम कोड लाइक दिस। ये डी पार्ट का आप कोड देख लीजिए। प्रिंट टूरिज्म डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी मैंने, टूरिज्म डॉट मंथ इक्वल टू जैन। ब्रैकेट में कंडीशन डालनी, हर कंडीशन एक ब्रैकेट में होनी चाहिए, और ऑपरेटर लगाया पाइप सिंबल। पैंडास में आपका ये होता है ऑपरेटर। टूरिज्म डॉट मंथ इक्वल टू मार्च, सो आइदर जनवरी और मार्च। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, यू कैन व्यू आउट द रिजल्ट। सेव किया और इसको रन करा दिया। द रिजल्ट इज बिफोर यू। दिस इज द लेटेस्ट रिजल्ट मंथ फॉर जनवरी एंड मार्च। द डाटा इज बीइंग डिस्प्लेड फॉर ऑल कॉलम्स 2019, 20 and 21 and month also. So this is the query output, whatever coding you have written there. इसका डी पार्ट हो गया। ई पार्ट कहता है कि आप एक मल्टी लाइन ग्राफ बना दीजिए, किसके किसके बीच में 2019 और 2020 का जो टूरिज्म है उसका एक लाइन चार्ट प्लॉट कीजिए। 2 लाइनें बनेगी, एक 2019 की, एक 2020 की। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot_as_plt। इसके बाद ये एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू चाहिए वो टूरिज्म डॉट मंथ से निकल आएगी। टूरिज्म डॉट मंथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डाटा फ्रेम जो है ये मंथ का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में निकल आएगा। और Y1 पर 2019 का आप डाटा डाल दीजिए। 2019 का आपका ये हो जाएगा, और 2020 का आपका ये हो जाएगा डाटा। तो 2019 और 20 के बीच में आपका ये डाटा अपीयर होना चाहिए। सो ट्राई टू डू इट। यहाँ पर ये देखिए PLT डॉट प्लॉट, यहाँ पर Y1 में टूरिज्म ऑफ 2019 और Y2 में टूरिज्म ऑफ 2020 ले लिया, तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली Y1 और Y2 में आ गया। PLT डॉट प्लॉट x, Y1, PLT डॉट प्लॉट x, Y2। एक्स एक्सिस पर x दिखा दिया आपने मंथ, Y एक्सिस पर 2 सीरीज दे दी, एक Y1 में है, एक Y2 में है। लाइन विड्थ आपको पता है 2 कर दिया गया। लाइन स्टाइल इसमें डैश डैश कर दिया गया, इसमें डैश डॉट कर दिया गया। मार्कर दोनों में O है, ठीक है। और बस यहाँ पर अगर आप लीजेंड शो करना चाहते हैं तो एक होता है लेबल करके, लेबल इज इक्वल टू डाल दीजिए कि ये 2019 का है, और जो लीजेंड में शो होता है इसी तरह से ये इसमें 2020 शो कर दीजिए। कॉमा लगा करके पेस्ट किया, यहाँ कर दीजिए लेजेंड
में लाने के लिए 2020, तो ये बताएगा किस किस कलर में 2020 और 19 का डाटा डिस्प्ले होगा लेजेंड बॉक्स में। टाइटल आपने यहाँ पर डाला हुआ, फॉन्ट साइज 16 किया हुआ है। एक्स लेवल में आपने ये स्ट्रिंग डाल दिया है, फॉन्ट साइज 12, कलर रेड। वाई लेवल में, वाई एक्सिस पर ईयर, किस किस ईयर का जो आपका रुपीज़ इन करोड्स, ईयर वाइज करोड्स में क्या इनकम है, बल्कि यहाँ पर हमें लिखना चाहिए टूरिज़्म, टूरिज़्म इन रुपीज़ इन करोड्स, ठीक है, या इन करोड्स लिख दीजिए, टूरिज़्म इन करोड्स। और फॉन्ट साइज ये हो गया, और ये रेड कलर हो गया। रेड की बजाय इसको आप थोड़ा ब्लू कर दीजिए, ब्लू कलर में हो गया। plt डॉट लेजेंड, plt डॉट ग्रिड, ग्रिड लाइन के लिए, और यहाँ पर ये इसका plt डॉट शो। सेव कर दिया और रन कर दिया। तो ये हमारा सारी क्वेरीज हैं, और यहाँ पर आपका ये ग्राफ आ गया जिसमें आप ये लेजेंड देख रहे हैं 2019 ब्लू कलर से, 2020 रेड कलर से। और यहाँ एक्स एक्सिस पर टाइटल है, ये वाई एक्सिस पर टाइटल है। वाई एक्सिस का टाइटल ब्लू कलर में आ रहा है और यहाँ का ये रेड कलर में आ रहा है। तो ये हो गया आपका जो ग्राफ आपने प्लॉट किया था, दैट इज़ व्हाट। और यहाँ आप कलर बदलना चाहें तो ग्राफ का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इट वाज द एक्स लेवल एंड वाई लेवल्स कलर, तो इसको सेम कलर में रख दीजिए, रेड ब्लू करने की ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी रेड ओनली। यहाँ आप कलर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कलर इज इक्वल टू आर, आर फॉर रेड, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट कलर में आ रहा था, अभी आपने देखा। और यहाँ पर कलर में कलर इज इक्वल टू ब्लू कर देता हूँ, आप ग्रीन करना चाहें ग्रीन कर दें, जी कर देता हूँ। अब आप सेव करके दोबारा रन करके ग्राफ का व्यू देख सकते हैं कैसा आ रहा है। सो दिस हैज़ बिकम ग्रीन, एंड 2020 वाला ग्रीन कलर में, 2019 वाला रेड कलर में, दोनों लेजेंड बॉक्स में शो कर रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टाइटल रेड कलर में हो गया। यहाँ पर जो टाइटल ग्राफ का दिया गया है, ईयर वाइज टूरिज़्म अमाउंट इन क्रोर्स, तो ये आपको दिया हुआ है। तो दैट इज़ व्हाट द ग्राफ इज़ प्लॉटेड। इसी तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है। इसकी आप क्रॉपिंग कर करके आप वर्ड फाइल एक बना लीजिए अगर आपके यहाँ प्रिंट आउट कराया जाता है, अदरवाइज इसे आपको कॉपी करके लिखना होगा। सिस्टम से आप अपने आंसर शीट में कॉपी करेंगे। और ज़्यादातर होता क्या है प्रैक्टिकल सिस्टम में, आपके यहाँ प्रिंटर लगा हुआ है, इसकी एक वर्ड फाइल बनाइए, जैसे मैंने यहाँ पर ये वर्ड फाइल बना दी है, क्रॉपिंग करके इसकी कोडिंग लगा दिया, इसका करस्पॉन्डिंग रिजल्ट लगा दिया। बी पार्ट का ये कोड हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग रिजल्ट हो गया। सी पार्ट का ये कोड हो गया और ये करस्पॉन्डिंग रिजल्ट। सिमिलरली फॉर पार्ट डी, जनवरी और मार्च का डाटा डिस्प्ले किया है आपने और उसका आउटपुट हो गया। सिमिलरली दिस इज़ द कोड फॉर द ग्राफ, और इसका ये करस्पॉन्डिंग रिजल्ट आ गया। इस तरह से क्रॉपिंग करके इसका प्रिंट लिया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ये एक्सरसाइज समझ में आ गई। सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन एसक्यूएल का होगा, 7 नंबर का एक क्वेश्चन होना चाहिए। 7 नंबर में एक तो मैंने टेबल क्रिएशन दे दिया है आपको 1 नंबर का, और एक सारे रिकॉर्ड फीड करने के लिए आपका 1 नंबर का हो गया। तो 2 नंबर यहाँ हो गए। उसके बाद ये 5 क्वेरीज और एक्स्ट्रा दी हुई है, इनका भी। अच्छा, इसमें जो सेलेक्ट वाली क्वेरीज है, मैं तो ये कराता हूँ अपने स्टूडेंट से जहाँ भी एग्ज़ाम लेता हूँ, कि डिस्प्ले नंबर ऑफ़ टीचर्स, जहाँ पर डिस्प्ले कराया गया है सेलेक्ट कमांड, तो सेलेक्ट कमांड का जो है टेबुलर फॉर्म में बच्चा आउटपुट भी लिख दे। जैसे ये डिस्प्ले तो यहाँ सेलेक्ट कमांड यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ भी ये डिस्प्ले करना है, ये भी सेलेक्ट कमांड होगी। यहाँ इंक्रीज़ करना है, अपडेट कमांड होगी। यहाँ डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट कमांड होगी। तो जितनी भी सेलेक्ट कमांड, उनका टेबुलर आउटपुट भी दिया जा सकता है कि इसके अगेंस्ट आउटपुट क्या आएगा। तो इसका सॉल्यूशन का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट कर ली। क्रिएट टेबल टीचर, TID इंट 3 प्राइमरी की, टीचर नेम वेयर कैर 20, कैटेगरी वेयर कैर 10, सैलरी इंट या डबल भी ले सकते हैं 5। तो ये क्रिएट टेबल कमांड अगर मैं उठा करके और कॉपी कर लूँ और इसे SQL में ले जा करके मैं पेस्ट कर दूँ, सपोज SQL मैंने लोड कर लिया, आई हैव क्रिएटेड अ डाटाबेस फर्स्ट, ये डाटाबेस मैंने बना लिया।
DB बोर्ड, ऐसा मैंने मान लीजिए कर लिया, और सेमी कॉलम यूज़ किया मैंने इसको, यूज़ DB अंडरस्कोर बोर्ड सेमी कॉलम। और यहाँ पर मैं क्रिएट टेबल कमांड अगर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के लिए वी हैव टू गो टू हियर दिस प्लेस, एडिट में जा कर के मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। सो देयर इज़ सम एरर कमिंग आउट, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसकी वजह से एरर आ गई। फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, एडिट पेस्ट, ये थोड़ा सा आपको ए हटाना पड़ेगा, यहाँ से पार्ट ए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, दैट शुड नॉट अपीयर, माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पर ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। एंड लेट अस सी, इसका माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट वहाँ से दिख नहीं रहा। क्वेरी ओके हो गया ना, ये क्रिएट टेबल टीचर TID टेबल इज़ क्रिएटेड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो आप टेबल क्रिएशन के बाद इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो टीचर टेबल का, और इसे अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट भी करवाया जा सकता है, अगर ऐसा आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ क्रिएट टेबल इज़ सफिशिएंट। इसके बाद अब आपको आता है कि इसमें रिकॉर्ड्स में एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ इंसर्ट कमांड लिखी हुई है, इसका मैं कॉपी पेस्ट एज इट इज़ कर देता हूँ। Ctrl+C लिया और SQL में जा कर के और हेयर यहाँ पर मैंने एडिट में पेस्ट कर दिया। और पेस्ट में ये जो B आ रहा है इसे आपको हटाना पड़ेगा, राइट। ये आपका B जो यहाँ लिखा हुआ है इसे हटा दीजिए। इंसर्ट, इसमें क्या हो गया कि जो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको सही करने पड़ेंगे, क्योंकि वो वर्ड में टाइपिंग की गई। इन्वर्टेड कॉमा इसके हिसाब से होगा, SQL के कैरेक्टर में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। सो वी हैव टू चेंज द कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा हेयर, सो दैट ये आपका एक रिकॉर्ड यहाँ से एंट्री हो जाएगा। क्वेरी ओके हो गई। सिमिलरली अदर रिकॉर्ड्स विल बी एंटर्ड। अब इसके लिए मुझे एक एक करके सारे रिकॉर्ड एंटर कर लेने पड़ेंगे, तभी आपको अगली क्वेरीज मैं दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ चला गया फिर से और पेस्ट। अगेन वी हैव टू चेंज द कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमर्स मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर गया, ये आपका चेंज हो जाएगा, एंटर। 2 रिकॉर्ड हो गए। सिमिलरली फॉर थर्ड रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू, 6 रिकॉर्ड है, फटाफट हो जाएगा, डोंट वरी, इट विल नॉट टेक मच टाइम। पेस्ट, अगेन चेंज द इन्वर्टेड कॉमा सिंबल, ये इसका चेंज कर लिया, मिस रमा, एंटर। नेक्स्ट रमा के बाद अगला रिकॉर्ड है हमारा ये प्रीति का। सो चेंजिंग द, ये टाइपिंग से बचने के लिए मैंने ये किया था, जिससे इस वीडियो को बनाने में थोड़ा कम टाइम लगे, इसलिए मैंने सारे आंसर पहले वर्ड में लिख लिए हैं, सो दैट वी शुड सेव द लेंथ, I mean consuming time for the length of the video, जिससे आपका टाइम बच जाए और हमारा भी। ये हो गया। कितने रिकॉर्ड एंट्री कर लिया आपने? 4 रिकॉर्ड एंट्री कर लिए, 5 और 6, 2 रिकॉर्ड और एंट्री करने अपने को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन, 5th रिकॉर्ड वी आर एंटरिंग। यहाँ पर change the inverted commas, like this,
एंटर एंड लास्ट रिकॉर्ड एंट्री, आखिरी रिकॉर्ड देख लीजिए, सॉरी दिस वन। दैट वे आई हैव कंप्लीटेड एंटरिंग ऑल 6 रिकॉर्ड्स। तो ये 6 की 6 कमांड सिमिलर है इंसर्ट इनटू, अगर आपको आंसर शीट में लिखने के लिए कहता है एग्जामिनर, तो इस तरह से ये 6 की 6 कमांड्स आप आंसर शीट में लिख सकते हैं, जैसे एक कमांड वैसे 5 कमांड और। अगर आप इस समय देखना चाहते हैं कि हमारा टेबल में एंट्री 6 रिकॉर्ड्स की हो गई, टेबल मेरी रेडी हो गई कि नहीं, सो यू कैन राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। So you can see the same records as it was given in the question paper। question paper में जो भी आपका ये था, ये पूरा टेबल now it is ready for you to work with। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका अगला हमें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, क्वेश्चन ये है कि काउंट एंड डिस्प्ले हाउ मेनी टीचर्स आर देयर एज सीनियर। इसमें कितने सीनियर टीचर है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर कैटेगरी इक्वल टू सीनियर। तो ये कमांड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर कैटेगरी इक्वल टू सीनियर। यहाँ पर भी आपको सिंगल कोट को ठीक से करना पड़ेगा, पहले बता देता हूँ, कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा। सेलेक्ट, अच्छा इसमें जो है सी पार्ट यहाँ से सामने से डिलीट कर दो। देयर आफ्टर कैटेगरी इक्वल टू सीनियर द इन्वर्टेड कॉमा हैज़ टू बी चेंज्ड। एसक्यूएल का इन्वर्टेड कॉमा कुछ इस तरह से आ रहा है, वर्ड में अलग है, तो एंटर प्रेस कर दिया। सो देयर आर 3 सीनियर टीचर्स, यू कैन सी 1 2 एंड 3। तो ये एक क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई। सिमिलरली आपकी नेक्स्ट क्वेरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले नंबर ऑफ टीचर्स एंड देयर एवरेज सैलरी फॉर ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी में नंबर ऑफ टीचर्स और उसकी एवरेज सैलरी निकालनी है। तो सेलेक्ट कैटेगरी, ईच कैटेगरी यानी कि कैटेगरी पर आप ग्रुप बनाएंगे, सो सेलेक्ट, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा नंबर ऑफ टीचर्स के लिए काउंट स्टार कॉमा एवरेज सैलरी के लिए एवीजी सेल, एवीजी ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम टीचर, ग्रुप बाय कैटेगरी करेंगे। तो कमांड हो गई क्या, सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा काउंट स्टार कॉमा एवीजी ऑफ सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय कैटेगरी। द सेम कमांड आई हैव रिटन हेयर। तो इसको यहाँ से मैंने पिक कर लिया। अच्छा, इसमें काउंट स्टार नहीं लिखा हुआ है, इसमें काउंट स्टार काउंटिंग भी करनी है, काउंट स्टार, it will count number of teachers in each category as well as average salary। Control C किया and I have pasted over here। यहाँ से आप ये D हटा दीजिए, D पार्ट लिखा हुआ आ रहा है, and press enter। So here senior 3 teachers average salary this, primary 2 teachers average salary this, middle 1 teacher average salary this is the result। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है वो क्या है, देखिए, डिस्प्ले टीचर नेम एंड राउंड अप स्क्वायर रूट ऑफ सैलरी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सैलरी का स्क्वायर रूट निकालिए, उसे राउंड फंक्शन 2 प्लेसेस तक राउंड अप कर दो और टीचर नेम साथ में डिस्प्ले कर दो, तो हो गया सेलेक्ट टी नेम कॉमा राउंड विद इन ब्रैकेट SQRT विद इन ब्रैकेट सैलरी कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम टीचर नेम, आई मीन टीचर टेबल का नाम हो जाएगा। सो द कमांड इज ऑलरेडी रिटन देयर, वी हैव टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ओवर देयर एंड फाइंड आउट द रिजल्ट, सी द रिजल्ट। ये कमांड पेस्ट हो गई, यहाँ से ई पार्ट हटा देता हूँ, जस्ट सी द कमांड, सेलेक्ट टी नेम राउंड देन स्क्वायर रूट ऑफ सैलरी
comma 2, round 2 decimal place up to 2 decimal places from teacher, enter. So this is the teacher. सैलरी का ये स्क्वायर रूट निकाला गया, जो भी है उसको डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड अप हो रहा है. सो दिस इज़ योर रिजल्ट. ठीक है. अनदर क्वेश्चन इज़ क्या करना है, सभी टीचर्स की सैलरी जो प्राइमरी के हैं उनको 10% इंक्रीज़ कर दो. तो अपडेट कमांड मैंने यूज़ किया है. 10% सैलरी में अपग्रेड होना चाहिए. तो अपडेट टीचर सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 10%. सैलरी का 10% ये इंक्रीज़ हो गया, ये प्रीवियस सैलरी हो गई, और इसको इक्वलेंट टू सैलरी कर दिया गया. किसकी कैटेगरी इक्वल टू प्राइमरी. वेयर लगा दो, यहाँ पर वेयर लगा के कंडीशन अटैच कर दो. तो ये करने के बाद वी हैव दिस वन पेस्टेड हेयर, और यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट चेंज किया. This character is different in Word as compared to MySQL. So this updation has been done. After that you can verify whether the things have been done or not. Select star from teacher करके आप चेक कर सकते हैं कि अपग्रेड हुआ कि नहीं. ये देखिए 47,300, 35,76 किसका, प्राइमरी का चेक करो. प्राइमरी एक यहाँ पर है और प्राइमरी एक यहाँ पर 88,000. तो 473, 88 यहाँ चेक कीजिए. पहले क्या था, यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी 43 था और एक प्राइमरी यहाँ 80 था, तो 10% बढ़ गया यहाँ पर. ठीक है. 43 की बजाय 47 हो गया. ठीक है. 47,300, 88. सो दिस इज़ व्हाट डन अपडेशन. आफ्टर अपडेशन वी हैव वेरीफाइड. और यहाँ लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम टीचर. आपको कहा था कि यूनिक कैटेगरीज टीचर्स की डिस्प्ले कीजिए, यानी कि 3 कैटेगरीज हैं, एक प्राइमरी है और एक मिडिल है और एक सीनियर है. तो इसकी कमांड आपकी है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट. यूनिक कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए डुप्लीकेट वैल्यूज़ इग्नोर करके डिस्प्ले करने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड है आपका. दिस कैन बी रिटन इन MySQL. Remove the part G from there, enter. So here are 3 categories, senior, primary and middle. देखिए यहाँ पर ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इग्नोर करके सिंगल वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आर बीइंग डिस्प्लेड. राइट. तो इस तरह से आपका ये पेपर होता है समाप्त. और इसमें अगर एग्जामिनर कहता है कि इसका आउटपुट भी दिखाते जाइए, तो आउटपुट के टेबुलर फॉर्म में आउटपुट, ये कमांड लिखा, इसका टेबुलर फॉर्म में यहाँ से आउटपुट क्रॉप कर लिया. ठीक है. क्रॉप करने के लिए आपको पता है स्निपिंग टूल ले लो. स्निपिंग टूल मेरे पास ऑलरेडी मैंने खोल रखा था, शायद यहाँ से न्यू कर लो. न्यू करते ही आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से ऐसे जैसे ये वाली कमांड है, इसका इतना मैंने पोर्शन ले लिया एंड इसको कॉपी किया, और वर्ड में जो आपकी वर्ड फाइल है जहाँ पर इसका आंसर होगा, ये सीनियर वाले, ये वाला, यहाँ पर आकर के आप इसे सिंपली पेस्ट कर दीजिए. तो ये आपका इसी तरह से सारे आप पेस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है. इसको आप थोड़ा छोटा कर लीजिए प्रिंटिंग पर्पस से. तो लाइक दिस, जैसे मैंने एक ये पेस्ट किया है उसी तरह से सारे पेस्ट कर सकते हो. अभी मैं ये सारा पेस्ट करके आपको ये पेपर का लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, जिससे कि सभी का आउटपुट आप देख सकते हो सामने आपके कैसे डिस्प्ले हो रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आई विल डू इन आंसर टू. अगर इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. अदरवाइज दिस पार्ट हम लोग, ये वाला पार्ट जो SQL का होता है, हम लोग बच्चों से आंसर शीट में ये कमांड्स लिखवा लेते हैं. ठीक है. पार्ट वाइज. और जो सेलेक्ट कमांड है उसका आउटपुट भी ड्रॉ करवा लीजिए उसमें टेबुलर फॉर्म में सेलेक्ट वाले. नॉन सेलेक्ट का कराने की ज़रूरत नहीं है, खाली कमांड लिखवा लो. इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन 2 जो 7 मार्क्स का है, 1 मार्क इसके लिए, 1 फॉर इंसर्शन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मार्क्स की 7 क्वेरीज आपकी हो जाती हैं. और 8 मार्क्स का ये पाइथन, इसका आप आंसर 1 प्रिंट करा के अटैच कर सकते हो अपनी आंसर शीट के साथ. और प्लस इसका जो क्वेश्चन 2 SQL का है, इसे जस्ट लेट द स्टूडेंट्स राइट इन देयर आंसर शीट.
और ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट क्वेरीज है उनका आप आउटपुट ड्रॉ करा लीजिए, आंसर शीट में भी आप लिखवा लीजिए इसको क्वेरीज को। तो queries can be written in the answer sheet as well as the output and coding of Python, pandas and matplotlib can be printed on a sheet if printer is available in the lab. Otherwise the same can also be written in the answer sheet. So that's it, and go and tell about the Viva to the external examiner, whatever you know about the project and practical file, and thereafter your practical is over and out. तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं बड़ी आसानी से, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, और अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म करके यू कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ऑल्सो। अच्छा वाइवा देने के बाद, कॉन्फिडेंट वाइवा देने के बाद एग्जामिनर से आप आंसर शीट में जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं आपको, यानी कोडिंग दी गई है पाइथन की या एसक्यूएल की, उसे आप अच्छी तरह से परफॉर्म करके यू कैन गेट इवन 30 आउट ऑफ 30 ऑल्सो। अदरवाइज़ जो भी एग्ज़ामिनर आपके पेपर को चेक करने के बाद, आपके वाइवा को असेस करने के बाद, फाइलों को असेस करने के बाद जो भी डिसाइड करेंगे वो स्कोर देंगे आउट ऑफ 30। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से इसके बारे में गाइड किया जा सके और आप इन गाइडलाइंस को इसी तरह से फॉलो करें, तो शायद ये आपको ये वीडियो हेल्प करे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने में। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।